The question is using the method of integration, find the area of the region bounded by the triangle ABC. Coordinates of whose vertices ABC are A 0, 1, B 2, 3 and C minus 4, 4, minus 1 respectively. तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन और ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वर्टिसेस के वो हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहले जो ट्राइंगल है वो बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक रफ स्केच। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है ए, वो है 0, 1, यानी कि 0, 1 यहाँ पर हमारा ए वर्टेक्स आ जाएगा। बी जो है वो 2, 3 है, 2, 3 यानी कि ये जो है हमारा वो बी आ गया। और सी के कोऑर्डिनेट है 4, -1, 4 और डाउनवर्ड आएगा ये -1। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, सी पॉइंट ये आ गया। अब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे जब हम, तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी और हमें इसी ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए इनकी इक्वेशंस, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस तो है नहीं कि हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ क्या करने वाले हैं। तो पहले हमें इन्हें 3 लाइंस की हमें इक्वेशंस चाहिए, तो हम पहले इनकी इक्वेशंस फाइंड करते हैं। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है किसी लाइन के, तो उसके थ्रू आप उसकी लाइन की इक्वेशंस जो है वो बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी की इक्वेशन देखो क्या बनेगी। फॉर्म क्या थी हमारे पास, फॉर्म है हमारे पास y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू जो 2 पॉइंट फॉर्म थी, यानी कि स्लोप होती है यहाँ पर। तो अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस ऑफ x1, राइट। या तो आपको स्लोप अलग से निकालनी पड़ेगी या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लो, 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएंगे। तो y माइनस ऑफ y1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और 1 है, तो y1 हमारा हो गया 1, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0 x माइनस ऑफ x1 मीन्स 0। तो यहाँ से y माइनस ऑफ 1 2 अपॉन 2 ये 1 हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर बचेगा हमारे पास x मीन्स x y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, राइट। इक्वेशन ऑफ बी सी, तो बी सी की इक्वेशन देखो, बी एंड सी ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं। y माइनस ऑफ y1 आएगा हमारा 3, y2 माइनस y1 -1 -3 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 4 -2, फिर x माइनस ऑफ x1 यानी कि x माइनस 2। सो y माइनस ऑफ 3 यहाँ -4 अपॉन 2, x माइनस ऑफ 2 यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y माइनस ऑफ 3 माइनस 2x प्लस 4, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई बी सी की। थर्ड है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए सी। तो ए सी के लिए देखो हमारे पास y माइनस ऑफ y1, राइट, y2 माइनस y1 -1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 0 x माइनस ऑफ x1। यहाँ मैंने x1 लिया है e वाले पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है हमारे c वाले पॉइंट्स। सो y माइनस ऑफ 1 -2 अपॉन 4 x, तो दैट इज इक्वल्स टू -1/2x प्लस 1। ये हमारे पास ए सी की इक्वेशन आ गई। तो अब देखो हमें एरिया कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा अपर माइनस ऑफ लोअर कर्व, यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब एक चीज़ हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो एरिया है हमारा, जो ट्रायंगल है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी आ गई है, यानी कि डाउनवर्ड है ये, सिर्फ ऊपर नहीं है नीचे भी है। तो अब यहाँ पर एरिया कैसे फाइंड करोगे आप, यानी कि क्योंकि अगर अपर माइनस लोअर करना है तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसे हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू
वाई एक्सेस, यानी कि जो लिमिट्स हैं अगर हम वो वाई के अकॉर्डिंग ले लें तो हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। 3 से 1 एंड 1 से -1, 2 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें हमारे पास अपर जो है कर्व वो एक ही लाइन रहेगी, ये अपर कर्व बनेगी वाई के अकॉर्डिंग, राइट। वाई के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होगी, ये अपर कर्व हो जाएगी। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व हमारे पास बी सी में से हमें माइनस करनी है ए बी एंड ए सी, और लिमिट्स हमारी रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। वाई की लिमिट्स होंगी तो इंटीग्रेशन भी हमारी विद रिस्पेक्ट टू वाई चलने वाली है, राइट। तो इसमें हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ हमारे पास अब देखो 2 पार्ट्स में था ये। सबसे ऊपर पहले हमारे पास बी सी की इक्वेशन है, -3 से लेकर के -1 तक, सो -1 to 3। अब यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, लिमिट्स वाई की हैं, तो आपको इक्वेशन जो है वो एक्स की पुट करनी पड़ेगी। मीन्स हम एक्स की वैल्यू वहाँ से फाइंड करके फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे, राइट। और इससे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं न्यूमरेटर से ही, मीन्स सॉरी, इसे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग 3 to -1, तब भी आप वैसे भी लिख सकते हो, और -1 से 3 के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे हम 3 से -1 ही कर लेते हैं। 3 to -1 एक्स ऑफ बी सी, जो साइड बी सी है उसमें से x, और इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें से माइनस करनी है हमें लोअर कर्व, एक तो 3 से 1 पे है और दूसरी लाइन जो है वो हमारी 1 से -1 तक है, राइट। तो 3 से 1 तक हमारे पास ए बी लाइन है माइनस, और यहाँ हमारे पास 1 से लेकर -1 के बिटवीन हमारे पास ए सी लाइन है, एक्स ऑफ ए सी, यानी कि यहाँ से हमें ए सी की एक्स की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है। तो अब देखो सभी इक्वेशंस में हम पुट करते हैं वैल्यूज़। तो फर्स्ट जो है वो बी सी है, बी सी में से अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे एक्स की तो ये आ जाएगा वाई -1, राइट। बी सी 7 -y, बी सी की देखनी थी हमें इक्वेशन, देखो बी सी में 7, और साथ में हमारा 1/2 क्योंकि वहाँ पर 2x था। 3 to 1 ए बी में है y -1, और ए सी में 2 था एक तो मल्टीप्लाई में, 1 -y, यानी कि 2x था उसमें भी, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। अब कर लेंगे इसकी इंटीग्रेशन। 7y -y²/2, 3 to -1, y²/2 -y, 3 to 1, y -y²/2, 1 to -1। अब लिमिट्स पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -7 -1/2, 3 पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट होती है तो माइनस करेंगे इसमें तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, 21 एंड 9/2। यहाँ हमारे पास 1 पुट करेंगे तो 1/2 -1, और 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/2 एंड प्लस ऑफ 3। -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा एंड 1/2। 1 पुट करेंगे जब हम तो यहाँ 1 प्लस का साइन आएगा एंड 1/2। सो यहाँ आ गया 28 माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा 8/2। यहाँ आपके पास रहेगा 3 -1 2, ये हो गया -9/2 प्लस 1/2 -8/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो तो यहाँ बचेगा हमारा -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 यहाँ आएगा आपका माइनस का 24, यहाँ बचेगा हमारा -2, और ये है बाहर प्लस का 4, तो दैट विल बी इक्वल टू -6। ये कम्प्लीटली सॉल्व करके हमारे पास -6 आ गया, लेकिन जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लेंगे मॉड में, मीन्स ये +6 ही आपको लेना है।
तो 6 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो इसका आंसर है। थैंक यू।